हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखो, वैसे तो नंबर सिस्टम क्लास 9th का एक टॉपिक है, पर ये केवल क्लास 9 तक ही नहीं, आपके आगे की क्लासेस के लिए भी ये बहुत एक ज़रूरी टॉपिक हो जाता है। और नंबर सिस्टम केवल नंबर मतलब चैप्टर्स का जो एक दो चैप्टर है उनके लिए केवल इंपॉर्टेंस नहीं रखता, ये और भी चैप्टर्स के लिए अपनी बहुत इंपॉर्टेंस प्ले करता है। तो आइए इसको एक इजी वे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। So let's begin. I am your online tutor Maruti Nandan Jha from Modulus. तो देखो, नंबर सिस्टम की स्टार्टिंग हम करेंगे। पहले हम जितने भी तरीके के हमारे पास नंबर्स अवेलेबल होते हैं, अलग अलग तरीके के, जैसे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, जितने भी सारे नंबर्स हैं, पहले हम उनको समझते हैं कि वो सारी चीजें हैं क्या। तो स्टार्टिंग आपकी होती है नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर्स, देखो नेचुरल नंबर्स हैं क्या। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं। नेचुरल नंबर्स आपके वो नंबर्स हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं। इसका मतलब जो हम नॉर्मली जो नंबर्स पढ़ते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके, जो इंफिनिटी तक, ये साइन होता है इंफिनिटी का, ये साइन होता है इंफिनिटी का। तो मतलब 1 से जो नंबर्स स्टार्ट होते हैं, जो चलते रहते हैं, इनका कोई अंत नहीं होता, ठीक है, इनके कोई एंडिंग नहीं होती। तो 1 से स्टार्ट होने वाले जितने भी नंबर्स हैं, 1 से स्टार्ट होने वाले जो नंबर्स हैं, उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। क्लियर। नेचुरल नंबर्स के बाद आता है हमारा होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के बाद आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? ये वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे करके इंफिनिटी तक जाते हैं। तो नेचुरल नंबर्स क्या हो गया? स्टार्ट्स विद 1, जो 1 से स्टार्ट होंगे। और होल नंबर्स क्या हो गया? स्टार्ट्स विद 0, जो 0 से स्टार्ट होंगे। तो नेचुरल 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में बस इतना ही फर्क है कि इसमें बस 0, मात्र एक ऐसी डिजिट है 0 इसमें आ जाती है, उसमें बस 0 नहीं आता, बस इतना ही डिफरेंस है। बाकी ये पूरी वैल्यूज बाकी सारी सेम होती हैं। तो नेचुरल नंबर्स हो गया, होल नंबर्स हो गया। अब ऑड इवन नंबर्स तो आपने पढ़े ही होंगे। ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स किसको बोलते हैं भाई? जो नॉट डिविजिबल बाय 2 होता है, जो 2 की टेबल में नहीं आते। नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 की टेबल में नहीं आते, जैसे कि 1 3 5 7 9 ऐसे करके इंफिनिटी तक ये भी चलते रहेंगे। तो ऑड नंबर्स क्या हो गए? जो 2 की टेबल में नहीं आते। ऑड नंबर्स के बाद आता है हमारा इवन नंबर्स। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स भी आपने बहुत छोटी क्लासों से पढ़ा होगा, तो एक बार फिर से देखो। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, डिविजिबल बाय 2, ठीक है। इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, ये 2 की टेबल में आते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 ऐसे करके इंफिनिटी तक जाएंगे। क्लियर। तो इवन नंबर्स वो हो गए 2 4 6 8 जो इंफिनिटी तक जा रहे हैं, और ऑड नंबर्स वो हो गए जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं, और होल नंबर्स वो हो गए 0 से लेकर जो भी आगे नंबर्स चलते जा रहे हैं वो सभी होल नंबर्स होंगे, और 1 के आगे के जितने भी नंबर्स होते हैं वो सभी नेचुरल नंबर्स होते हैं। क्लियर है। इसके बाद आता है हमारा इवन नंबर्स के बाद, देखो साथ साथ नोट करते जाओ, नोट नहीं करोगे तो बाद में दिक्कत होगी, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ अभी और बाद में नोट कर लेना। आप लिख के रखोगे जितना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। अब इवन नंबर्स के बाद हम ले लेते हैं, मान लो प्राइम नंबर्स। इवन नंबर्स के बाद आ जाता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स वो होते हैं विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, जिसके 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं, ठीक है। कौन कौन? दैट इज 1 एंड इटसेल्फ। एक तो 1 होगा, क्योंकि भाई 1 की टेबल में हर नंबर आता है, 1 की टेबल में हर नंबर आता है। और एक वो नंबर खुद होगा, क्योंकि खुद वो नंबर खुद की टेबल में तो आएगा ही। तो ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो इन दूसरी भाषा में इसको ऐसे बोलेंगे कि प्राइम नंबर वो नंबर है जो खुद की टेबल में आता है केवल,
और 1 की टेबल में आता है। दो ही टेबल में आएगा, एक तो 1 की टेबल में और एक खुद की टेबल में। ऐसे नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या। हिंदी में इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स। तो ऐसे कौन से नंबर है, 2, 3, 5, 7, 11, ऐसे करके ये भी इंफिनिटी तक चलते रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, जैसे 2 है वो 2 की टेबल में ही आएगा, 1 की टेबल में आएगा। 3 है 3 की टेबल में आएगा, 1 की टेबल में आएगा। 5 है 5 की टेबल में आएगा, 1 की टेबल में। 7 7 की टेबल में, 1 में। तो ऐसे नंबर जो खुद की टेबल और 1 की टेबल में आए, ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या बोलते हैं। इनके दो ही फैक्टर होते हैं, दो ही गुणनखंड होते हैं। इसके बाद आता है हमारा, इसके बाद आ जाता है कंपोजिट नंबर्स। इसके बाद आ जाता है कंपोजिट नंबर्स। देखो कंपोजिट नंबर्स क्या है। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स हैं विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, मतलब दो से ज्यादा टेबल में आए। एक 1 में तो आए, एक खुद की टेबल में तो आए, एक किसी और के टेबल में भी आना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। जैसे कि 4 क्या है, 1 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है, पर 2 की टेबल में भी आता है। तो ये 3 नंबर्स की टेबल में आ रहा है, तो इसका मतलब कौन सा नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, भाज्य संख्या हो गई। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर वो होता है जो 2 से ज्यादा टेबल्स में आए, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, ऐसे करके इंफिनिटी तक ये भी चलता रहेगा। तो ऐसे नंबर्स जो 2 से ज्यादा टेबल्स में आते हैं उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स, और ऐसे नंबर जो खुद की टेबल में आए और 1 की टेबल में आए उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं इंटीजर्स की। ठीक है, देखो इंटीजर्स जो होते हैं ये हमारे पास 2 तरीके के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर और एक होता है नेगेटिव इंटीजर। 2 तरीके के इंटीजर्स हमारे पास होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर्स और एक नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं भाई, पॉजिटिव इंटीजर्स आपके पास होंगे जैसे जो हमारे पास नेचुरल नंबर थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे करके जो नंबर्स थे, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सभी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, जो भी नेचुरल नंबर्स थे उनको हम क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। और इन्हीं नंबर्स के आगे अगर मैं माइनस का साइन लगा दूं, -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे करके इन्फिनिटी तक ले जाऊं, तो ये नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएगा। पॉजिटिव कब, जब इनके आगे प्लस का साइन लगा हुआ है, नेचुरल नंबर्स। और नेगेटिव कब, जब इन्हीं के आगे माइनस का साइन लग जाए, तो इनको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। माइनस का साइन है तो नेगेटिव इंटीजर्स, प्लस का साइन है तो पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा आता है देखो, अब इंटीजर्स के बाद हमारी बारी आती है रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर्स, ठीक है। रैशनल नंबर, परिमेय संख्या बोलते हैं इसको। रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर वो होता है जिसको हम विच कैन बी रिटर्न इन फॉर्म ऑफ p बाय क्यू, जिसको हम p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकें। p बाय क्यू की फॉर्म में मतलब बटे के फॉर्म में, ठीक है। कोई भी नंबर जो बटे के रूप में आ सकता है, बाय के रूप में आ सकता है, उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली है कि q कभी भी आपका 0 नहीं हो सकता, मतलब नीचे आप कभी भी 0 नहीं लिख सकते। ऊपर आप 0 लिख सकते हो पर नीचे आप कभी भी 0 नहीं लिख सकते। तो q आपका कभी भी 0 नहीं हो सकता पर p आपका 0 हो सकता है। तो रैशनल नंबर्स क्या हो गया, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, जो p बाय q के फॉर्म में लिखा जा सके उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब रैशनल नंबर्स हो गया, इसके एग्जांपल अगर देखोगे तो जैसे 1/2, 3/1, 4/5, कुछ भी हो सकता है जो बाय के फॉर्म में आ सके, बटे के फॉर्म में लिखे जा सकते, उनको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा इर्रेशनल नंबर।
इर्रेशनल नंबर्स। देखो इर्रेशनल नंबर वो होता है विच कैन नॉट बी रिटर्न इन फॉर्म ऑफ P/Q। जिसको हम बटे की फॉर्म में लिख दें वो रैशनल, जिसको नहीं लिख सकते वो इर्रेशनल। तो आप बोलोगे भाई ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम बटे की फॉर्म में नहीं लिख सकते? तो देखो ऐसे 3 तरीके के नंबर हो सकते हैं जिसको हम बाय के फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। कौन कौन से? पहला आपका आता है पाई। देखो पाई एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। क्यों है? अब पाई की वैल्यू कई लोग बोलते हैं 22/7 है, तो ये तो बाय में आ गया। पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो 22/7 पाई की वैल्यू है वो एक अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक है, वो एस्टिमेटेड वैल्यू है। पाई की जो वैल्यू है वो 3.14 ऐसे करके चलती रहती है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, रिपीट भी नहीं हो रहा, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। अभी तक इसकी किसी की एग्जैक्ट वैल्यू ही नहीं पता क्या है। तो पाई की जब वैल्यू ही नहीं पता तो हम इसको P/Q की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? वो जो 22/7 हम लिखते हैं इसको, वो एक इसकी एक एस्टिमेटेड वैल्यू है कि इसके आसपास पाई का आंसर आता है। तो पाई इसीलिए पाई को किसकी कैटेगरी में रखा है? इर्रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में रखा है। मतलब इसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जो वैल्यू हम लेते हैं वो एस्टिमेटेड वैल्यू है, अप्रॉक्स वैल्यू। इसके बाद रूट में अगर आपकी कोई भी वैल्यू बचती है, रूट में अगर आपकी कोई भी वैल्यू है जिसको आप रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, जिसके फैक्टर नहीं पेयर में बन रहे हैं, मतलब रूट से आपकी कोई भी वैल्यू बाहर नहीं निकल रही। जैसे एग्जांपल में ले लूं √4 नहीं √5, √6, √7, √8, ये सभी इर्रेशनल नंबर्स हैं हमारे। क्यों? क्योंकि √5 के फैक्टर नहीं बन सकते। 6 का है, चलो 2 × 3 हो गया, पर ये रूट से बाहर आ जाएगा? नहीं आ सकता। तो √6 भी हो गया, 7 भी हो गया, 8 भी हो गया। 8 को हम 2√2 लिख देंगे तो ये बाहर नहीं आ सकता। तो ऐसे वैल्यूज जो रूट से बाहर नहीं आ सकती, ऐसी वैल्यूज को भी हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। क्लियर? तीसरा होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये जो नंबर होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये नंबर भी हमारा क्या होता है? इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग का एग्जांपल अगर आप लोगे, जैसे मैंने ले लिया 1.21, अब यहां पर मैंने एक बार लिखा 21, अगला मैंने लिख दिया 211, अगला मैंने लिख दिया 2111, फिर अगला लिख दिया 21111, और ऐसे ही चलता जा रहा है। अब यहां आप ध्यान से देखो, एक बार 2 के साथ एक बार 1 है, फिर अगली बार 2 के साथ 2 बार 1 है, फिर अगली बार 2 के साथ 3 बार, फिर 4 बार, मतलब अगला आगे क्या होगा? बढ़ता ही जाएगा, ये कभी रिपीट नहीं होगा। मतलब अगर एक बार 1 है तो एक बार 1, एक बार 1, एक बार 1, ऐसे नहीं चल रहा है। हर बार क्या हो रहा है? नंबर बढ़ रहा है। तो ऐसे नंबर जो एक तो टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, मतलब खत्म नहीं हो रहे, चलते जा रहे हैं, और दूसरा रिपीट भी नहीं हो रहे, रिपीट भी नहीं हो रहे कोई सा नंबर। पहला 21 है, फिर 211 है, फिर 2111 है, फिर 21111 है, तो अगला ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो ऐसे नंबर्स को भी हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। और ये कौन से नंबर्स होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होते हैं। क्लियर? तो इर्रेशनल नंबर 3 तरीके के होते हैं। एक होता है पाई, एक रूट में कोई वैल्यू आती है वो, और तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। क्लियर? ये हमारा आ गया इर्रेशनल नंबर। इसके बाद हमारे पास बचता है एक रियल नंबर। रियल नंबर, देखो रियल नंबर क्या है? रियल नंबर सभी नंबर्स का कलेक्शन है। मतलब जितने भी नंबर्स हम पढ़ते हैं वो सभी किसके अंडर लाई करते हैं? रियल नंबर्स के अंडर लाई करते हैं। रियल नंबर्स उन सभी का कलेक्शन है, ठीक है। रियल नंबर्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स, बस इमेजिनरी नंबर्स को छोड़ के, एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जैसे रूट में जब माइनस आता है, रूट में जब माइनस आता है तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक है। रूट में जब माइनस आता है तो उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर।
10th तक के सिलेबस में इमेजिनरी नंबर को नहीं पढ़ना होता है, या आपका हायर स्टडीज में जब आप 11th 12th की स्टडी करते हो मैथ में तब आपको इमेजिनरी नंबर्स पढ़ने होते हैं। तो रियल नंबर्स, बस अगर मैं इसको हटा दूं, रूट में माइनस वाली वैल्यूज को हटा दूं, तो बाकी जितने भी नंबर्स होते हैं हमारे, वो सभी क्या होते हैं, वो सभी रियल नंबर्स होते हैं। बस एक इसकी वैल्यू को हटा दो तो जितने भी नंबर्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। और ये हमारे नंबर सिस्टम्स के वो नंबर्स हैं जो हमें चैप्टर में पढ़ने होते हैं, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। अब इनके ऊपर आपके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एक बार क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं, इसको एक बार देख लो। देखो क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। जैसे आपसे बोला जाएगा कि बताओ इज ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। इज ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, क्या सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हैं? तो आप ध्यान लगाओ, नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक, और होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं। तो क्या सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में आ रहे हैं? देखो 1 2 3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होंगे? बिल्कुल होंगे, यस, सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होंगे, सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होंगे। क्या सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होंगे? इज ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। क्या सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होंगे? अब होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 ऐसे करके चल रहे हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 ऐसे करके चल रहे हैं। तो क्या सभी होल नेचुरल में आ रहे हैं? तो होल में देखो 0 आ रहा है, नेचुरल में 0 नहीं आ रहा, होल में 0 आ रहा है पर नेचुरल में 0 नहीं आ रहा। इसका मतलब सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। नो, 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। क्लियर? तो ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे आपसे बोल दिया जाएगा इज ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। क्या सभी इंटीजर्स रैशनल नंबर्स हैं? आपसे ऐसे पूछा जाएगा। तो इंटीजर्स क्या होते हैं भाई, -1 -2 +1 +2 यही तो होते हैं। और रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको p/q की फॉर्म में लिखा जा सके। तो क्या सभी को मैं p/q की फॉर्म में लिख सकता हूं? बोलोगे नहीं, ये तो दिख ही नहीं रहा, पर लिख सकते हैं। देखो किसी भी नंबर के नीचे अगर कुछ नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी के नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो सबके नीचे जरूर रहता है। किसी भी नंबर के नीचे अगर कुछ नहीं है तो सबके नीचे 1 तो जरूर रहेगा। तो इसका मतलब सारे इंटीजर्स को मैं p/q की फॉर्म में लिख सकता हूं। मतलब सारे इंटीजर्स क्या हो सकते हैं, रैशनल नंबर। तो इसमें हम लिख देंगे यस। क्या सभी रैशनल इंटीजर्स हो सकते हैं? देखो रैशनल p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्या उसको इंटीजर्स में लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता। क्यों? मान लो मेरे पास कोई नंबर है 1/2, इसको मैं डिवाइड करके लिखूंगा तो आंसर आएगा 0.5। अब इंटीजर्स पॉइंट में तो हो ही नहीं सकते, डेसिमल तो है ही नहीं है, तो इसका मतलब सभी रैशनल नंबर्स हमारे इंटीजर्स नहीं होंगे। क्लियर? सभी रैशनल नंबर्स जो है हमारे वो इंटीजर्स नहीं होंगे। ये डेसिमल हो गया, ये डेसिमल हो गया, डेसिमल इंटीजर्स में नहीं आते। ठीक है? तो ये ऐसे क्वेश्चंस आपको करने को मिलते हैं। ठीक है? तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपको करने, आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। पहले आप इन नंबर्स को समझो, इन नंबर्स को पढ़ो, ऐसे क्वेश्चन बनाओ। अभी नेक्स्ट जो आपको क्लिप दिखेगी उसमें आपको होमवर्क के क्वेश्चंस दिख जाएंगे, आप उनके आंसर्स खुद से करने की कोशिश करो। देखो पहले खुद से करने की कोशिश करो, फिर देखो वहां पे क्या गलती होती है, उसको सर्च करो, आपको पता चल जाएगा आपको कितना समझ आया है या नहीं आया है। ठीक है? तो अभी क्वेश्चंस को करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।